औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस एंड सी इज़ इक्वल टू दिस। वेरीफाई करने हैं हमें, ये कुछ पार्ट्स गिवन हैं जो हमने क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं। तो आइए देखते हैं, इसका स्टार्ट लेते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है लेट ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस एंड सी इज़ इक्वल टू दिस। वेरीफाई वेदर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि इसमें जो है वो ए बी है कि इक्वल है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जी, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे ए बी। अब हमारे पास इसके अंदर सेट ए गिवन है। ठीक है जी, ये अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए जी, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है -1 3 2 0 और ये मैट्रिक्स बी है 1 2 -3 और 5। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। हमने ए बी फाइंड आउट करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो अब प्रोडक्ट में आपको पता है कि हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करें जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। वही टास्क है प्रीवियस जो हम करते रहे हैं। और ये मैंने उसकी आपके पास जो है वो ट्रिक्स जो है वो लिखी हुई है। ठीक है कि फर्स्ट रो देख रहे हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बारी बारी इनको सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये बारी बारी हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकेंड एंट्री सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने और बीच में प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट -1 × 2 3 × -5। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 प्लस 0 × -3। ठीक है जी। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री उसकी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड एंट्री उसकी सेकेंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस 2 × 2 प्लस 0 × -5। जहाँ तक बात समझ आ गई, आगे आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। 1 1 ज़ार 1, ठीक है, माइनस एज इट इज़, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट 2 1 ज़ार 2, माइनस आ जाएगा, और 3 5 ज़ार 15, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, प्लस 0 3 ज़ार 0, फिर 2 2 ज़ार 4 प्लस 0 5 ज़ार 0। ठीक है, तो -1 और -9 -10, -2 और -15 -17 होता है। 2 में 0 ऐड कर लें, 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। ये भी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, ए बी हमने फाइंड करना है। अब हमने उस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, जो क्या है हमारे पास, बी ए है। बेशक आप ये देख भी लीजिए, ये देखिए अभी हमने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड बी ए फाइंड कर रहे हैं। तो बी ए हमने, बी ए भी जस्ट आपने क्या करना है कि बी मैट्रिक्स पहले लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद ए मैट्रिक्स और देन आपने इसका प्रोडक्ट ले लेना है। तो देखिएगा उसी तरह बिल्कुल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 2 × 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 3 और 2 × 0। ठीक है जी, फर्स्ट होगी। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, -3 × -1 प्लस -5 × 2, ये आ जाएगा हमारे पास। और जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगी तो -3 × 3 प्लस -5 × 0, -3 × 3 प्लस -5 × 0। यहाँ तक बात समझ आ गई। असल काम तो हमारा यही होता है, जो हमने इसकी रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है। 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, 0 2 ज़ार 0, फिर 3 1 ज़ार 3, 5 2 ज़ार 10, 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 0 ज़ार 0। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 -1 3 एज इट इज़, और ये -7 आ जाएगा और ये -9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं। अब आप ये देखिएगा ज़रा कि ये मैट्रिक्स आई थी हमारे पास, ए बी का रिजल्ट आपके पास क्या आया था, ये आया है। ठीक है, ए बी ये आया है और बी ए आपके पास ये आया है। दोनों क्या मैट्रिक्स आपस में सेम है,
इसकी एंट्री सेम नहीं है, यहाँ -10 है, यहाँ 3 है, ये -17 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -7 4। यानी कि हमें इन दोनों मैट्रिसेस से क्या पता चल रहा है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, कि ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, जबकि क्वेश्चन का पार्ट में यही आपको बता रहा है ना कि ए बी ए के इक्वल है, जबकि ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू आता है, हमने ये इसको सॉल्व करके चेक कर लिया है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 देखिएगा ज़रा। ए इंटू बी सी ये है, ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये हमने अप्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी आपने ले ली। ए आपके पास ये मैट्रिक्स है, बी आपके पास ये मैट्रिक्स है और सी आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए हमने जो सॉल्व करना है वो क्या है, पहले हमें टास्क तो पता होना चाहिए हमने करना क्या है। हमने a इंटू बी सी करना है। इससे हमें साफ जाहिर है कि पहले हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको हमने फिर a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें पहले a को रखना है और उसके बाद प्रोडक्ट बी सी को। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है, सॉल्व करना तो आसान होता है, पहले आपको टास्क पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है। हमने क्या करना है कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे किसी दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की ज़रूरत है और वो कौन सी है, बी एंड सी। पहले हमने इनका आंसर निकाल लिया, अब हमारे पास कोई आंसर आ गया है, उस आंसर को हमने ए से मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि पहले हमने ए की मैट्रिक्स को रखना है और उसके बाद हमने बी सी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है। चलें आइए करते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आप बी सी देख रहे हैं आप, पहले हमने बी सी की हमें प्रोडक्ट की, इसी की रिक्वायरमेंट थी ना, तो हम पहले बी सी की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है जी, सी है, ठीक है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा जी 1, अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वही सेम स्टेप है, यहाँ पे भी देखती जाइएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है जी। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 2 -5 इंटू 1, ये आप देख रहे हैं। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 1 -5 इंटू 3, यहाँ तक बात समझ आ गई। यही तो असल काम था हमारा। तो नेक्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6। इसी तरह 2 3 ज़ा 6 माइनस एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, माइनस एज इट इज़, और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। सिंप्लीफाई किया आपने इसको, यहाँ 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और -5 और -6 क्या आ जाएगा, -11, -3 और -15 क्या हो जाएगा, -18। ये अभी आपके पास सिर्फ क्या आई है, बी सी आ गई है, इसका प्रोडक्ट जो हमने फाइंड आउट किया। अब हमने क्या करना है कि ए इंटू बी सी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, ए इंटू बी सी, ये हमने सॉल्व करनी थी, और इसके लिए हमने सबसे पहले बी सी फाइंड आउट किया। अब हम इसको लिखते हैं, ये आपके पास जो है ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में गिवन है ए मैट्रिक्स, और साथ हमारे पास बी सी जो है वो ये आंसर आ गया है। इस बी सी को यहाँ पे हमने लिख दिया, ये वाली जो ए मैट्रिक्स थी क्वेश्चन में गिवन वो हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ तक बात समझ आ गई है? बेशक देख लीजिएगा कि ए मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है, ये देख लें, -1 2 3 0, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। तो यही आपने यहाँ पे लिखी हुई है, -1 2 3 0, ठीक है। अब आप इसको करें जी मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 4 और 3 इंटू -11, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 7, 3 इंटू -18, अंडरस्टैंड। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11, ठीक है जी, ये नीचे देख लें। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18, यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप सिम्प्लीफाई करें, 4 1 ज़ा 4, और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 11 ज़ा 33, और 7 1 ज़ा 7, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 18 ज़ा 54,
2 4s आर 8 प्लस 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है, और 2 7s आर 14 प्लस 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें इन दोनों को तो ये 37 आ जाएगा, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे और टर्म माइनस का साइन से आता है जो बड़ी टर्म के साथ साइन है। इसी तरह -7 -54 -61, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ये अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट किया, a इंटू बी सी फाइंड किया है, a इंटू बी सी। अब हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी क्या है, a b इंटू सी। हम देख लेते हैं, ये देखिएगा राइट हैंड साइड इसकी क्या है, a b इंटू सी। ये अब हमने फाइंड करनी है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। ये चीज़ फाइंड करनी है, इसके लिए पहले हमें a b की प्रोडक्ट चाहिए और उसके बाद उसको हमें c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। पहले ए बी मैट्रिक्स ए है ये आपके पास, ये आपके पास मैट्रिक्स बी है, तो हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 3 इंटू -3, ठीक है जी, ये देख लें। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, ठीक है जी। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 -9 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस और 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई भी नंबर 0 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 5 ज़ा 0। यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे सिंप्लीफाई कर लें। -10 आ जाएगा, ये -17 और 2 प्लस 0 2 4 प्लस 0 4। अब देखिएगा कि आपके पास ये आ गया है जनाब ए बी, ये भी हमने, ये है ना हमारा टास्क करने वाला, तो हमने सिर्फ इसकी ये ए बी फाइंड आउट की अभी, ए बी की प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। अब हमने इस ए बी के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, सी को। लिखिएगा जी, पहले ए बी लिखेंगे हम, ठीक है, इसकी जो प्रोडक्ट का आंसर आया है वो देख रहे हैं ना आप, ये ए बी है, यहाँ पे पहले ए बी का आंसर जो भी आया है मैट्रिक्स का वो लिखते हैं, साथ हमने क्या लिखनी है सी। सी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 1 और 1 3, ठीक है, ये देख लें सी आपके पास क्या गिवन है, ये देखें सी है आपके पास 2 1 1 3, तो यही हमने यहाँ पे लिखी हुई है मैट्रिक्स 2 1 1 3, ठीक है। तो अब हम आप इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 इंटू 2 और -17 इंटू 1, -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -10 इंटू 1, ठीक है, -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3, -17 इंटू 3। आप देखिएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, और ये वही चीज़ें मैंने बार बार रिपीट की हैं और यहाँ पर लिखी हुई हैं, या आप लोगों के लिए आसानी के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे। तो ये अब आप देख रहे हैं, ये वो मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब चूँकि हम बार बार सिंप्लीफिकेशन करते रहे हैं, हम चूँकि इसकी बार बार सिंप्लीफिकेशन करते रहे हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी है। अब आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करें और यहाँ पर जो है वो आपको लिख देंगे। ये सिंप्लीफाई किया है मैंने, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ गया -37 8 -61 और 14, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ आई है ए बी इंटू सी आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद -37 है -61 है, देखिए पीछे क्या आया था, -37 -61 8 और 14, यहाँ पे भी 8 और 14 आ रहा है, देखिए 8 और 14। इसका मतलब ये हुआ है, ये किस चीज़ का रिजल्ट था, ये ए इंटू बी सी आया था आपके पास, ठीक है, ए इंटू बी सी आया था, और ये आपके पास आ गया ए बी इंटू सी, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी ना, कि ए इंटू बी सी जो है वो किसके इक्वल आ गया है, ए बी इंटू सी के, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है इसका बच्चों,
ये देखिएगा ज़रा, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये इसका थर्ड पार्ट है जो अब हम प्रूव करने लगे हैं। तो इसमें देखें a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसमें सबसे पहले अब हमने वही काम करना है, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे a इंटू बी प्लस सी। उसके लिए हमें सबसे पहले एडिशन चाहिए इसकी, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। ए को पहले रखना है, उसकी एडिशन के रिजल्ट को बाद में रख के मल्टीप्लाई करना है। देखिए जी, बी प्लस सी पहले फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास मैट्रिक्स बी क्वेश्चन में गिवन है और सी जो है वो ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब इन बी प्लस सी जो है वो आपने सॉल्व करना है। ये आप देख लें बी मैट्रिक्स और सी, क्या आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि क्वेश्चन में है भी या नहीं ये वो। तो क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन जो है वो उसमें मैट्रिक्स बी में क्या है और सी में। ये देखिए, ये बी गिवन है और ये सी गिवन है आपके पास मैट्रिक्स 1 -3 2 -5 2 1 1 3, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, बी और सी। अब आप इसको ऐड करें। ऐड करने का सिंपल तरीका है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करें 1 + 2, ठीक है, 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3, ठीक है। ये अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि आप ये देखें, काफ़ी मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आज आपने एडिशन में जो है वो आए हैं। तो एडिशन का आपको पता है ना रूल क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनमें ऐड हो जाती हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एंट्री फर्स्ट की इसके साथ और उसकी सेकेंड वाली की इसके साथ ऐड होती है, ठीक है। तो इसका आपने डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर जो है नज़र रखनी है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक आपने कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। यही बेसिक मिस्टेक स्टूडेंट सब यही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है कि एडिशन में जो है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में हर चीज़ अपने नंबर्स ऐड होंगे। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो वाइज जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो रो की फर्स्ट एंट्री उसके कॉलम के फर्स्ट नंबर के साथ और सेकंड वाली एंट्रीज के सेकंड वाले एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। अब क्या है कि एडिशन में क्या करना है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड हो गई, ठीक है, सब वो इसमें ऐड हो गई, ये इसमें ऐड हो गई और ये इसमें ऐड हो गई। यहाँ तक आगे सिंप्लीफाई कर दे। 2 + 1 3 2 + 1 3 -3 + 1 -2 -5 + 3 -2। यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, a इंटू बी प्लस सी, यानी कि अब हमारा टास्क तो बेसिकली यही है कि b + c हमने फाइंड कर लिया, अब a से मल्टीप्लाई करें। a पहले रख दें, b + c बाद में। ये आ गया आपके पास a और ये आ गया आपके पास b + c। अब आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से जैसे पहले हमने किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, -1 × 3 3 × -2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 3 3 × -2, ये देख लें जी। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 3 0 × -2, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 3 0 × -2। अब ये जो कुछ मैंने बोला है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पहले आपने ऊपर वाले सॉल्व करने हैं इन दोनों को, फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना है। ये आपके पास पूरा जो है वो बन जाएगी, ठीक है, मैट्रिक्स बन जाएगी। 3 × 1 = 3 -3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 +- -1 -3 -3 3 2 -6 3 2 6 0 2 0 और यहाँ पे 3 2 6 + 0 -2 0, ठीक है। आगे आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है जी। ये सिंप्लीफाई करके आपके पास इसकी एक साइड आई है, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। a इंटू बी प्लस सी जो है वो हमारे पास आ गया -9 6 और 6, ठीक है जी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, जो क्या है a b + a c आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अच्छा, एक दफ़ा मैं एक छोटी सी बात दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर कि देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, ये इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का रिजल्ट यहाँ आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा। और वैसे आप इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जब आप करते हैं, ज़रा उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये आपने ऊपर नीचे नहीं कर देना यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है तो उसकी एंट्रीज यहाँ पे आएंगी, फिर फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है उसकी एंट्रीज यहाँ आएंगी, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे एंट्रीज आएंगी, फिर सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है तो एंट्रीज यहाँ आएंगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये चीज़। और जो मल्टीप्लाई करते हुए एंट्रीज आपने एंटर करनी है, ये दो अगर आप मिस्टेक नहीं करते तो आपकी मल्टीप्लिकेशन कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकती, ठीक है।
अच्छा, अब आप राइट हैंड साइड पे हम आ गए। राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है ए बी प्लस ए सी, ये हमने यहाँ टास्क लिखा हुआ है इसका। और जब आप ए बी और ए सी निकालेंगे तो उसके बाद आपने उसको ऐड कर देना है। आइए देखते हैं ए बी क्या है। ये ए मैट्रिक्स है आपके पास और ये बी मैट्रिक्स है। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में उसी तरीके से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 3 इंटू -3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 3 इंटू -5 -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। यहाँ तक समझ आ गया। आगे सिंप्लीफाई करें। 1 1 ज़र 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़र 9, फिर 2 1 ज़र 2 -2 और प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़र 15, फिर 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे प्लस ही रहने दिया है क्योंकि 3 0 ज़र 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही बन जाता है, तो प्लस 0 आप लिखते हैं, ठीक है। 2 2 ज़र 4, फिर ये 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 ही आएगा। तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे -10, ये -17 2 4, ठीक है। इसी तरह ए बी निकाला है, अब हमने ए सी निकालना है, ठीक है। ए सी में क्या करेंगे आप, पहले वही मैट्रिक्स ए आएगी आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये सी देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ए और सी को देख लें आप। ये देखें ए है और ये मैट्रिक्स सी है क्वेश्चन में आपके पास गिवन, और आपने वही वाली मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, ए और सी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, ठीक है जी, बीच में प्लस का साइन है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है जी। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़र 2, ठीक है, और 3 1 ज़र 3 और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इसी तरह 1 1 ज़र 1 -1 प्लस 3 3 ज़र 9 2 2 ज़र 4 प्लस 0 1 ज़र 0 2 1 ज़र 2 प्लस 0 3 ज़र 0। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 - 2 1 और -1 प्लस 9 8 और 4 एज इट इज़ और 2 प्लस 0 2 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या निकाला है, ए बी, और क्या निकाला है आपने, ए सी। टास्क क्या है कि इन दोनों को ऐड करना है आपने। इस मैट्रिक्स को, ये जो आपके पास आई है ए बी है ये आपके पास, ठीक है, ये और ये वाली मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ये मैट्रिक्स हमने दोनों लिखी और सीक्वेंस से लिख लें, पहले ए बी लिखनी है और फिर ए सी लिखनी है, ठीक है। ए बी देख लें, -10 -17 2 4 -10 -17 2 4, और ए सी क्या है आपके पास, ये जो आया हुआ है 1842 1842। ऐड करें इनको, फर्स्ट एंट्री उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करेंगे, -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 और 4 + 2, ठीक है जी। आगे आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट भी आ रहा है -96 -96। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड का क्या रिजल्ट आया हुआ है। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये देख रहे हैं ना आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये अभी हमने निकाली है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये A to B + C, ये आई हुई है -96 -96, और अभी भी आपका रिजल्ट आ रहा है -96 -96। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। और इसी के साथ आज हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स थे और ये चारों हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स व्यूअर्स आपको जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अगेन आपको एक दफ़ा यही एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही लेक्चर में, मतलब सुनने में या उसको देखने में या कुछ अंडरस्टैंड करने में। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप में इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा या आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, आप किसी भी छोटी सी भी चीज़ में अगर आप मतलब प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो आप प्लीज़
प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे बताएंगे, उससे फिर मैं आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँगी और लेक्चर की क्वालिटी को भी बढ़ा दूँगी। ज़ाहिर है आप मुझे जब बताएंगे तो मैं आपको प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करूँगी, उस हिसाब से फिर मैं जो है लेक्चर को सेट करूँगी। देखें असल में बात ये होती है कि टीचर का पढ़ा देना काफ़ी नहीं हो जाता, टीचर की बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो, बहुत एफिशिएंट हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि जो भी व्यूअर या जो भी स्टूडेंट जिस लेवल की प्रॉब्लम में है, ठीक है, उस लेवल को अगर वो टीचर अंडरस्टैंड कर ले और वो सॉल्व कर दे तो उसको टीचर क्वालिटी टीचर कहा जाता है। ठीक है, मैं आपसे ये दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ पूछें, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी और आपके लेवल पर आकर जो है वो उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, चाहे वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज़ आप आस्क प्लीज़। अगर बहुत बेसिक भी क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि देखिए बाज़ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही बेसिक मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट कहाँ फंस जाएगा, बहुत बेसिक चीज़ में फंस जाएगा और वो इतनी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी तो रखता है, लेकिन वो जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से वो उसके अंदर फंस जाता है। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी जो आपको लेक्चर के दौरान प्रॉब्लम हो रही है ना समझने में, उसको बहुत लाइट मत लें, आप मुझसे पूछें। ठीक है, अगर मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो दैन आई फील कि आई एम अ क्वालिटी टीचर। तो अगर मैं आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करती तो डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत क्वालिटी टीचर नहीं समझूंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछें, और अगर आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए मेरे लेक्चर को जो है वो मुझे एडवाइस करेंगे तो मैं आई होप कि मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगी, वर्क करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में भी आपको पता चल सके और इससे मुझे भी बेनिफिट हो जाए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।